शब्द के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं प्रतीक बराड़े जी। प्रतीक जी, स्वागत। राम राम। धन्यवाद संदीप सर मुझे बुलाने के लिए। अरे अक्सर ना आपसे जो बातें होती रहती हैं फिल्मों की, तो वो अपने अंदर की भी जो फिल्मों के प्रति लगाव है, और जो आप जिस बात को सबसे ज्यादा रेखांकित करते हैं कि राष्ट्रवादी मोड के भी फिल्म मेकर्स हमें चाहिए जो अच्छी टेक्निकल फिल्म बनाएं। और कहानियां बहुत हैं हमारे पास अभी कहने को। अभी तक तो वाम कहानियों पर वामपंथ का कब्जा था, पर अब अपने स्तर से, अपने नैरेटिव से हम अपनी कहानी, अम, अपने नैरेटिव से एक एक विषय को पकड़ते जा रहे हैं। और एक फिल्म आई है आर्टिकल 370, और इसने हम लोग को झकझोर के बिठा दिया अब बहुत दिन बाद कि भाई बैठो और इस फिल्म को डिस्कस करो, और जनता को, दर्शकों को ये बताएं कि ये अत्याधिक जरूरी है ये फिल्म देखना, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है। आपके क्या विचार हैं प्रतीक जी? आपने अपने चैनल पे डाला था इसका रिव्यू, पर हमारे दर्शकों को भी अगर आप बताएं कि आपके क्या विचार है इस फिल्म को लेकर, प्लीज। मैंने तो जब इसका टीजर देखा था तो टीजर से ही पता चल रहा था कि फिल्म टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड लग रही है। ट्रेलर भी मुझे बहुत पसंद आया था। और कल जी। जब मैंने फिल्म देखी तो मेरे तो जितने एक्सपेक्टेशंस थे उससे भी कई ज्यादा बेटर, कई ज्यादा बढ़िया मुझे ये फिल्म लगी। और शुरुआत में मुझे लग रहा था कि 2 घंटे और 40 मिनट की फिल्म है, तो पता नहीं उतना बांध कर रख पाएगी या नहीं, या बस धारा 370 हटाई है तो उसको हम्म। लेकर दिखा दिखा कर क्या दिखा सकते हैं, ऐसा मुझे लगा था शुरुआत में। पर 2 घंटे और 40 मिनट में जिस प्रकार से उन्होंने पूरी कहानी को बांधा है, अलग अलग कैरेक्टर्स को डेवलप किया है, बहुत सारे छोटी छोटी बारीकियों में, डिटेल्स में फिल्म मेकर गए हैं। और शुरुआत फिल्म की होती है बुरहान वानी को आतंकवादी बुरहान वानी को जब सेना ने मार गिराया था, उसके बाद से वहां से लेकर के धारा 370 जब हटाई गई, तो उस पूरी समय के बीच में, उन 3-4 वर्षों में, 2-3 वर्षों में लगभग क्या क्या हुआ, पुलवामा आतंकवादी हमले को भी दिखाया है। मीडिया का रोल उस समय कैसे था, जो वामपंथी जितने भी है पत्रकार आदि, तो उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक महिला पत्रकार का कैरेक्टर यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से और ज्यादा अनस्टेबल करने का प्रयास, और ज्यादा अराजकता, अनार्की और जो हो, तो उसका एक प्रयास कैसे वामपंथी मीडिया की तरफ से होता है, ये सब कुछ हमने देखा। और सबसे महत्वपूर्ण, जो पीडीपी के साथ में गठबंधन में सरकार थी बीजेपी की, तो वो पूरी कैसे एक पूरी स्ट्रेटेजी एक प्रकार से रची गई थी, वो भी बहुत बारीकी से उन्होंने दिखाया है कि पहले सरकार का बनना, उसके बाद में फिर गठबंधन तोड़कर सरकार को गिरा देना, फिर गवर्नेंस रूल लागू होना, एनआईए के हाथ में पूरे के पूरे कश्मीर का कंट्रोल सौंप देना, फिर जो कुछ भी है फैक्स वगैरह भी करे किए गए थे कि भाई दोबारा से हम सरकार बनाए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के द्वारा प्रयास किए गए थे, तो वो भी नहीं हो पाए, उनको नजरबंद कर दिया गया। और फिर राष्ट्रपति शासन लागू होना। तो ये पूरा एक कैसे घटनाक्रम है, कैसे पूरा बहुत सोच समझकर बारीकी से इसे रचा गया था। ये मतलब बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इस पूरी कहानी को हमारे सामने, उन सभी घटनाओं को प्रस्तुत किया है। और जो बातें हमें सामने से लगती है कि बस धारा 370 हट गई, राज्यसभा में बोल दिया, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे कितनी मेहनत थी, जो कानून न्याय के जो विशेषज्ञ हैं उनको बिठाकर 1954, 55, 57, 65, जो अलग अलग कई सारे फैसले लिए गए थे, तो उन सबको स्टडी कैसे किया गया, कितनी बारीकी से किस क्लॉज को हटा दिया गया था, तो उसको दोबारा से उस पेपर को कैसे ढूंढा गया, तो बहुत ही डिटेल में यहाँ पर फिल्म मेकर गए हैं। जी। मैं ध्यान आती है मुझे एक फिल्म, और उसके बारे में भी कुछ ऐसी कहानी थी कि एक किताब आई थी, द एक्सीडेंटल बिलियनेयर। ठीक है? वो थी मार्क अच्छा। जकरबर्ग पे। हम्म। मार्क जकरबर्ग दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर थे। और हम्म। उस पे जो स्क्रीन प्ले राइटर एरन सॉर्किन ने फिर सोशल नेटवर्क नाम की फिल्म बनाई, हम्म। लिखा उन्होंने। तो और क्या था कि उसमें भी यही था कि अरे फेसबुक बनी है, वेबसाइट ही तो है, उसके बनने में क्या कहानी होगी। लेकिन वो फिल्म आज एक क्लासिक है। वो क्या बैकग्राउंड स्कोर, क्या स्क्रिप्टिंग। इस फिल्म का भी मैं कम से कम उसी लहजे से देखता हूँ कि आर्टिकल 370 हटाने की एक सरकारी प्रक्रिया को कितना इंटरेस्टिंगली लिखा गया है। लिखावट बहुत अद्भुत है। जितने राइटर्स हैं, हैट्स ऑफ टू देम। आदित्य धर को तो मैं बिल्कुल सलाम करता हूँ, लेखक भी हैं, स्क्रीन प्ले भी है, प्रोड्यूसर भी हैं, अद्भुत काम किया है और अपनी आत्मा लगा के फिल्म लिखी है। दूसरा मुझे ये लगा कि अ, जो डिटेलिंग है उस पे तो अभी हम हमारा टेक्निकल को तो आप मतलब आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, कि फर्स्ट थिंग फॉर राइटिंग कितनी कमाल की गई है, कास्टिंग वगैरह तो सब अच्छा है। जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है,
कितने इंसिडेंट्स लेने, जो आपने बताया कि 3 साल बुरहान वानी से शुरू करके, और ये सबकी लिविंग मेमोरी में है, हम ये देख रहे थे, और रियल लाइफ फुटेज का इस्तेमाल किया गया, अद्भुत, बिल्कुल। बहुत सही इस्तेमाल किया गया। तो टेक्निकली जो इसके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं प्रतीक जी, थोड़ा बताएं कि फिल्म जो है टेक्निकली कैसे आपको लगी, मतलब हाउ वाज इट, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक वगैरह सब कुछ, प्लीज। मैं तो हमेशा से ही इसी बात का मुझे दुख होता है कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स टेक्निकली बहुत ही ज्यादा खराब फिल्में बनाते हैं, और पिछले दो हम्म, तीन महीने में तो मैंने इतनी सारी बी ग्रेड फिल्में देखी है ना, मैं सच में परेशान हो गया था। और ये मैं हमारे चैनल पर मैंने तो कई बार, लगभग हम्म, मेरा 5 या 6 वर्ष पुराना वीडियो भी मिल जाएगा 2017 का लगभग, मैंने वीडियो का टाइटल ही यही रखा था कि व्हाई राइट विंग फिल्म मेकर्स आर लेजी एंड डम। इतने हम्म, लेजी, इतने आलसी और डम, मूर्ख क्यों होते हैं भाई। मैंने तो सीरियसली स्पष्ट रूप से ऊपर लिख दिया था, क्योंकि इतना हम्म, सारा खराब कंटेंट लगातार आते जाता है ना, वो देखकर आदमी सच में परेशान हो जाता है, क्रिंज फील होता है। मतलब ठीक है, बजट नहीं है, समझ सकते हैं बात, पर बिना बजट के भी सेंसिबली अपनी बात को रखना कैसे है सामने। मतलब बस जबरदस्ती का लाउड या फिर चिल्ला चोट करने वाला डायलॉग्स कुछ डाल दिए, ये सब करके और ज्यादा यूथ दूर होती है हमारी विचारधारा से। क्योंकि आप देख लीजिए, जितने भी वामपंथी पत्रकार भी आप ले लीजिए, वो कितने, मतलब ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा सभ्य तो कोई है ही नहीं दुनिया में। इतना सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, इतना प्यारा, एकदम मधुर भाषी बन करके वो अपनी बातें रखते हैं। पर तो ये बात हमें कम से कम सीखने की आवश्यकता है कि सटल वे में अपनी बात को प्रॉपर कैसे रखा जाता है, और आर्टिकल 370 ने इसे बहुत बढ़िया तरीके से हमारे सामने रखा है। और हमने देखा इसकी शुरुआत द कश्मीर फाइल से हुई थी, वो भी टेक्निकली हम्म, एक्सट्रीमली वेल मेड थी, उसमें भी जो नैरेटिव है उसको बहुत बढ़िया तरीके से तोड़ा गया था। और उसके बाद में हम अभी आर्टिकल 370 को देख रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया शुरुआत है, मैं कहूंगा कि आने वाले समय में हमें और भी ऐसी फिल्में दिखेंगी, और कई सारे फिल्म मेकर्स को इससे प्रेरणा मिलेगी। और मुझे लगता है कि बहुत सारी नई जनरेशन के जो युवा है, वे भी आज फिल्म इंडस्ट्री की तरफ करियर के रूप में देख रहे हैं, उनकी भी इच्छा है, मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ, तो वो भी अवश्य आकर के कुछ बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। और बाकी डिटेल्स में, बारीकी पर तो बहुत ध्यान दिया गया है, सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया थी, विशेषतः जो बैकग्राउंड स्कोर है, बीजीएम, अरे वो बहुत बढ़िया था। एकदम से जो बीट्स डैम गुड। अंदर फील होते हैं ना, वो जी। किसी भी मोमेंट को एकदम से हमारी इमोशंस को ऐसे ऊपर ले जाने में वो पूरे सफल होते हैं, वो फीलिंग आती है हमारे अंदर। तो कुछ कुछ अच्छा वो जगहों पर थोड़ा सा, जैसे अमित शाह जी की भूमिका जिन्होंने निभाई है, तो ट्रेलर में जब मैंने वो छोटी सी क्लिप देखी थी, तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं लगा था सही यार। ये तो मतलब अमित शाह जी ने जिस पूरा अंदर से जिस क्या कहे, कन्विक्शन या जो एग्रेशन या जो पूरा अंदर से जो पीड़ा होती है ना, ये तुम बोल कैसे सकते हो ऐसे, हाँ यूएन में बात हम्म, क्यों नहीं ले गए वगैरह वगैरह, तुम बोल कैसे सकते हो। तो वो जो अमित शाह जी के अंदर से बात निकली थी, वैसा तो ऑब्वियसली जो एक्टर है वो नहीं लग रहा था। पर कल जब मैंने फिल्म देखी, तो ओवरऑल पता भी नहीं चला, मुझे याद भी नहीं आई वो बात सीरियसली क्योंकि उस समय जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, पूरा जिस बिल्डअप जिस प्रकार से लिया था उस सीन का उन्होंने, तो हम भूल जाते हैं उस बात को। वो ट्रेलर में ठीक है लग रहा था उतना पार्ट, तो पर यहाँ पर फिल्म में तो मुझे वो भी फील नहीं हुआ। सर सोचिए, आपने इतनी बड़ी बात कही है प्रतीक भाई, कि एक पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, हम्म। वो बोरिंग ही होगा, ये हमारी हम्म, जनता सोच मानती है है, वैसी। पर वो हम्म। कितना इंटरेस्टिंग बनाया गया है, उस डिस्कशन को, उस कन्वर्सेशन को, और और विपक्ष वो की भी बात। ये बात केवल, मैं तो कहूंगा कि ये फिल्म मेकर की भी बात नहीं है, ये तो 2014 के बाद में मोदी सरकार जब आई, उसके बाद आप देखना देश का युवा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगा, अपने आप उसका इंटरेस्ट आने लगा। नहीं तो आप देख लीजिए 2014 से पहले भावना ही ऐसी बन गई थी कि यार छोड़ो यार, इस देश का कुछ नहीं होने वाला, सुनने की भी इच्छा नहीं होती थी, किसी को देखने की भी इच्छा नहीं होती थी। वही इनके भ्रष्टाचार, और किसी को भी रेल मंत्री बना दिया, वही पॉलिटिशियंस, ये यार ये क्या लालू यादव, ममता बनर्जी, और ये क्या, ये लोग कहाँ देश को लेकर के जाने वाले हैं। अपने ही देश के प्रति, देश के नेतृत्व के प्रति इतना निराशा का भाव था। और ऊपर से कांग्रेस ने जो एक वातावरण बना करके रखा था ना, हर तरफ निगेटिविटी, नकारात्मकता, बिजली खत्म होने वाली है, पानी खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, तो लोगों के अंदर इतनी नकारात्मकता और नेगेटिविटी भर दी गई थी ना। तो कई सारे युवा कहते थे कि भाई यार छोड़ो यार, बाहर निकलना है इस देश से, इसका तो कुछ नहीं होने वाला, हमें बाहर जाना है। पर आज परिस्थिति ऐसी बदल गई है पिछले 6 7 8 वर्षों में, कि जो बाहर गए हैं वो भी भारत आना चाहते हैं और यहाँ के युवाओं को आज भारत का उज्जवल भविष्य दिख रहा है। तो फिल्म मेकिंग का तो है ही, पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो रियलिटी में भी वो बात है। यहाँ पर फिल्म मेकर का तो ठीक है, उन्होंने वो बातें दिखाई, पर वो तो उन्होंने
सीन टू सीन डायलॉग जैसे राज्यसभा में बोले गई थी, जो बातें बोली गई थी वैसे की वैसी उन्होंने फिल्म में दिखाई है। तो रियलिटी में ही वो परिवर्तन आया है। इस कारण से फिल्म मेकर ने उससे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसी प्रकार से उसको फिल्म में उन्होंने प्रस्तुत किया, इसलिए वो इतना ज्यादा प्रभावी हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। जी, और आपने मोदी जी की बात की तो मैं बताऊं, अभी तक जितनी फिल्मों में मोदी जी दिखाए गए हैं, ये सबसे हम्म। अद्भुत चित्रण था। हाँ, ये सबसे एप्ट सटल था, कास्टिंग, बढ़िया था। ये सबसे सही था। और जिस मोमेंट में पहली बार उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, हम्म। पुलवामा पुलवामा आतंकवादी के हमले उस, के बाद। वो मतलब वो फिर रियल लाइफ वाला याद आ जाता है जब हुआ था, हम्म। क्या चेहरे की हम्म। भाव भंगिमा थी। इससे एप्ट कास्टिंग नहीं हो सकती थी। बहुत बढ़िया हम्म। कास्टिंग की गई है। और मैं हम हालांकि लोग मैं फिर भी कहूंगा कि जी, मोदी जी के चेहरे पर जो तेज है और जो उनका व्यक्तिमत्व है ना, उसको उस लेवल पर तो फिर भी नहीं था, क्योंकि मोदी जी के चेहरे की आभा जो है ना, आप देखिए, वो लगता है यार कितना तेज है चेहरे पर। इसमें सर क्या है ना कि इसमें जो शांत भाव से ये सब चीजें डील की हम्म। गई, बिल्कुल और बिल्कुल शब्द गलत नहीं बोलते हैं मोदी जी कभी। बिल्कुल। तो नहीं तो उस आप फाइटर में व्यक्तित्व देख को लीजिए, फाइटर में देख लीजिए, वो जो होम मिनिस्टर जिनको दिखाया है, रहने दे सब। हम दिखा देंगे, हे कर, नहीं अरे नहीं, तुम क्या उनको दिखा मजाक दो कि उड़ाया है बाप लिटरली कौन है, उन्होंने। उनको दिखा दो कि बाप कौन है। ये हाँ, तो मतलब, ये कोई बोलने का तरीका होता है क्या? वो ये कोई आदमी मोदी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। आज बिल्कुल। तक गुस्से में पुलवामा के बाद सिर्फ एक लाइन बोली थी कि हम घर में घुस के मारेंगे। पर और वो उन्होंने बोलने बहुत में भी बड़ी, वो कन्विक्शन होता है आदमी का, वो भी चीप नहीं लगता। ये फिल्म मेकर्स ने, जैसे फाइटर का मैंने हाँ उदाहरण दिया, वो इतना हाँ, चीप वे में उन्होंने प्रस्तुत किया था ना, वो लिटरली लगता है कि इन्होंने मजाक उड़ाने के उद्देश्य से ही वैसे बुलवाया है। बिल्कुल। इसीलिए मुझे इसलिए ये चित्रण इतना अच्छा लगा कि ये जो गंभीरता है मोदी जी हम्म। के व्यक्तित्व में, जो दिल गंभीर था। शांतपना है, जो एक ठहराव है कि बड़ी से हम्म। बड़ी मुसीबत के सामने भी जो है मन में चलता रहता है बहुत कुछ, लेकिन वो सामने हम्म। नहीं आता। और डील कैसे बिल्कुल करना है सर, शातिरपना भी दिखाया गया है कि पहले बिल्कुल। राज्यसभा जाइए, और जब हाँ, वो राष्ट्रपति भवन एंट्री करते हैं, कुछ होंडा सटल सिटी था में। लेकिन अच्छा था। हाँ, वो इंटरेस्टिंग था कि ऐसा भी होता होगा कि नहीं गाड़ियां हुआ, कहीं और जा बहुत रही कुछ हैं, हुआ है आदमी कहीं। पिछले कुछ हाँ, वर्षों में। हमने देखा है कि मीडिया को पूरा अंधेरे में कैसे रखा गया, इतने बड़े बड़े निर्णय हुए पर किसी को भनक तक नहीं लगी। इस प्रकार से वो निर्णय बेस्ट लिए गए पार्ट। हैं। वो आप डिमोनेटाइजेशन सबसे बढ़िया उदाहरण है, आप देख लीजिए, किसी को पता नहीं थी, रात को 8 बजे अचानक से मोदी जी आते हैं और बोल देते हैं। तो भाई ये तो ऑब्वियसली होता भी होगा ऐसे ही। अब बोल के जापान चले जाते हैं। अब मैं सब, मेरे मित्र है विवेक जी, हम लोग साथ में ना, फिर 2 दिन हम पूरा शहर घूम रहे थे। हम कहते देखे क्या माहौल बन रहा है, बड़े हम्म। बड़े पार्टी ऑफिस। फिर तब भाजपा की सरकार नहीं थी, सपा बसपा की सरकारें थी, और इन लोग अच्छा, ये था हाँ कि हाँ। बसपा ही आने वाली है, क्योंकि 5 साल हम्म। का खेल होता था ना यहाँ पे। हम्म। बसपा ऑफिस के बगल में सपा ऑफिस में गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। नोटबंदी के अगले दिन सरकारी ऑफिस हम गए, खाली, लोग हैं नहीं। और तो सामान्य लोग बहुत खुश थे, भले ही मीडिया ने इतना सामान नेगेटिविटी फैलाई, पब्लिक, इतने लोग मर गए, इतने, पर मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी है, लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे कि बिल्कुल। भाई एकदम इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा कुछ कर दिया मोदी जी ने। हम लोग तो गुल्लक तोड़ के जो है 100 रुपए के पुराने नोट, और फिर उसके बाद जो सिक्के निकाल के सड़क पर हम लोग चाय पी रहे थे। और वी इट वाज ठीक है, इट वाज समथिंग एल्स। ठीक है, अब फिल्म पे हम्म। वापस आते हैं। तो हम्म। मीडिया का जो चरित्र चित्रण की बात आपने की, बृंदा घोष हम्म। नाम की महिला पत्रकार को के नाम से, अच्छा, नाम सारे काल्पनिक रखे गए हैं, इंटरेस्टिंग है। हम्म। दैट्स आल्सो फन कि कोई बुरान वानी कुछ, का रियल नाम लिया है क्या, लेकिन उन्होंने बुरान वानी का रियल बुरहान लिया वानी है। का पूरा पूरा रियल लिया गया है, तबीयत से, क्योंकि वो तो मुझे लगता है अब कि पूरा जानबूझकर नमक छिड़का है उन्होंने, क्योंकि आप देखिए बुरान मिर्जा, वानी को जब मार गिराया था ना, उसके बाद में मैंने कल रिव्यू में भी वो पुराने पुराने ट्वीट्स निकालकर मैंने पढ़कर बताए थे मैंने रिव्यू में। राजदीप सरदेसाई हो, बरखा दत्त हो, या वो कविता कृष्णन और कन्हैया कुमार वगैरह, उनके सारे पुराने ट्वीट्स मैंने निकाले थे। आप कहे तो मैं थोड़े से एक दो पढ़कर बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज। हाँ, तो मैं आपका, राजदीप आपको सरदेसाई ने उस स्क्रीन पे समय लिखा था, व्हेन भगत सिंह वाज हैंग्ड, हाउ डिड द ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स डिस्क्राइब हिम एज अ पोस्टर बॉय। बरखा दत्त का था कि ब्रेकिंग, बुरहान वानी, हिजबुल कमांडर, सन ऑफ स्कूल हेडमास्टर हु यूज्ड सोशल मीडिया एज वेपन ऑफ वॉर, किल्ड इन अनंतनाग। ये तो एक ट्वीट है, बाकी तो उनके इंटरव्यूज वगैरह वहां पर ग्राउंड लेवल पर जा करके जो लिए गए थे, उसमें तो बहुत सारी बातें, प्रोपेगेंडा कैसे स्प्रेड किया गया था वो देखने को मिलता है। और शेम ऑन द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ बुरहान वानी, ये कविता कृष्णन का था। और कन्हैया कुमार ने लिखा था, किसने उजाड़ा ये चमन, किसने लगाई आग गुलशन में, हर तरफ है हिंसा, मौत और नफरत,
क्या बस इतना बाकी है आदम की फितरत में? तो ये उस समय हमें देखने को मिला था। और बाकी फिर पुलवामा अटैक के बाद में हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय तो याद करिए, लिटरली सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई हुई थी। राष्ट्रवादियों ने पूरी मुहिम चलाई थी सोशल मीडिया पर कि कौन उसे यस। सेलिब्रेट कर रहा है। कई लोगों को सस्पेंड कराया गया था। कुछ प्रोफेसर्स भी थे, जितना मुझे याद है वो पपरी बैनर्जी वगैरह, आपको याद होगा, सस्पेंड कराया गया था। तो ये पूरा उस समय मुहिम चली थी। हाउस द जेश हैशटैग के साथ में उन्होंने सेलिब्रेट किया था पूरे लेफ्ट के इकोसिस्टम ने। सोचिए तब से लेकर के अभी तक कितना बड़ा बदलाव आया है। आज लेफ्टिस्ट इतने शांत हो गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। मतलब आप देख लीजिए, बस 5 वर्ष पहले तक ये इतने बड़े आतंकी हमले को तक सेलिब्रेट करते थे। एनडीटीवी की डिप्टी न्यूज एडिटर थी, एनडीटीवी ने 2 हफ्ते के हम्म। लिए सस्पेंड किया था, उसने भी हैशटैग हाउस द जेश के साथ पोस्ट की थी। 5 वर्ष पहले ये वातावरण था देश में। इस प्रकार से जवानों के वीर गति को प्राप्त होने को तक सेलिब्रेट किया जाता था। और बाकी 2014 के पहले का तो वातावरण पूछिए ही मत। पर आप देखिए कैसे परिवर्तन आया है। आज बॉलीवुड पूर्ण रूप से शांत हो गया है। ये वही बॉलीवुड था अभी बस 4 वर्ष पहले, 5 अगस्त 2020 को, जब हम पूरा देश प्रसन्न था। जब उस समय मोदी जी ने जो भूमि पूजन किया था ना, मेरे नहीं, 5 अगस्त 2020 शिलान्यास। को शिलान्यास। शिलान्यास किया, सॉरी, शिलान्यास किया था। पूरे देश में इतना प्रसन्नता वो का, भूमि खुशी का पूजन ही था। वातावरण था। आप सही कह रहे थे, हाँ, भूमि पूजन ही था, वो भूमि पूजन ही था हाँ, वो। हाँ, वही भूमि पूजन। तो हम्म। उस समय कश्मीर सीज डे मना रहे थे ये लेफ्टिस्ट, कश्मीर सीज डे। और न्यूयॉर्क, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर उन्होंने पूरा एक बड़ा बैनर लगवाया था कश्मीर सीज डे का। और बॉलीवुड के कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस उसको, वो टोनी अशाय ने शायद उस वीडियो को, क्लिप को डाला था, उसको रिट्वीट कर रहे थे। ये 4 वर्ष पहले के हालात थे। ये कश्मीर सीज डे मना रहे थे ये। तो ये आज तब से आप तक आप देख लीजिए, अभी राम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। तो ये परिवर्तन हमने देखा है, बहुत बड़ा बदलाव है। कई लोगों को शायद पता नहीं है, वो शायद समझ नहीं सकते होंगे, पर बहुत कुछ बदला है देश में। सर अद्भुत बदला है। हम आपने पुलवामा की बात की, मैं फिल्म में भी उसका जिक्र, मैं उस पर भी आऊंगा। उसके बाद हम लोग लखनऊ में करीब 50 लोग इकट्ठा हुए थे, जितने भी थे। और हम लोगों ने एक अपना बलिदानियों के लिए मार्च निकाला था। ये बालाकोट एयर स्ट्राइक से और पुलवामा के बीच की बात है। तो हम हम्म। लोग इकट्ठा हुए, हजरतगंज तक अपना पैदल चले, और किसी तरीके से कि हम ये भूल नहीं सकते ये जो हुआ है, क्योंकि बिल्कुल। ये हमारे जवान तो लिए ही गए थे सर। ये जिस तरीके से इसका सेलिब्रेशन हो रहा था ना, और जिस तरीके से ये लोग अब थे कि अब तो हमने मोदी को बता दिया कि भैया ये कमजोर आदमी है, कमजोर पीएम है, अब ये क्या ही कर लेगा। एंड दे वर हैप्पी कि इस घटना के मारे जो है ये सरकार अब गिर जाएगी, चली जाएगी, नहीं आएगी। हमने जनता को बता दिया कि कमजोर हैं। और वो वो मान चुके थे कि मोदी जी अब नहीं आएंगे, और इसलिए वो अति उत्साह में खुश हो रहे थे। और हम लोग के इस जख्म पे कि हमारे 40 जवान, 45 जवान जो शहीद हुए, जिनको शहीद भी नहीं हुए सर, जिनकी क्रूर हत्या की गई बिल्कुल। इनके ही आतंकवादी द्वारा, उनकी लाशों पर ये नमक छिड़क रहे थे, मिर्चा छिड़क रहे थे। ये कुछ इस तरीके बिल्कुल घटिया, ये लिटरली पाप सेलिब्रेट था, कर ये रहे थे। घटियापन नहीं था सर, ये घटियापन नहीं था, ये पाप था। खैर। इवन मैं तो आपको बताऊं कि आदिल अहमद दार जो था, जिसने पुलवामा अटैक किया था, उसको तक ये लोग जस्टिफाई कर रहे थे। वो धोनी का फैन था, इस प्रकार के आर्टिकल्स हाँ। मिल जाएंगे उस समय के। और बचपन में। प्रशांत भूषण ने लिखा था कि पुलवामा बॉम्बर आदिल अहमद दार बिकेम टेररिस्ट आफ्टर ही वाज बीटन बाय ट्रूप्स। सेना के अधिकारियों को कुछ बचपन। थप्पड़ वगैरह मारा था, इस कारण से वो बेचारा टेररिस्ट बन गया। ये पूरा ये नैरेटिव चल रहा था उस समय। बिल्कुल, मतलब उस हद तक जस्टिफाई करने की कोशिश, और इसीलिए प्रशांत को थप्पड़ भी खाए थे उनके ऑफिस में। खैर, वो एक अलग चैप्टर है। पुलवामा का जो दृश्य फाइटर में दिखाया गया और जो इस हाँ, फिल्म में दिखाया गया, जमीन कितना आसमान का, डिफरेंस है सर। आकाश पाताल का अंतर। और वहां सीजीआई सीजीआई भरा हुआ है, यहाँ इमोशंस थे। बिल्कुल। मतलब क्या दृश्य था जो दिखाया गया। खैर, सबसे इंटरेस्टिंग था दृश्य वो जो गाड़ी के बोनट पे बांध देता है। हाँ। डैम गुड। और उसका जो प्रेजेंटेशन है कि वो बाद में दिखाया गया, पहले उसका बिल्टअप दिखाया जा रहा हम्म। है। दिस इज टू हैपन। और मीडिया के चरित्र पे आते हैं सर, वृंदा घोष, आपको क्या लगता हम्म। है रियल लाइफ में ये कौन लोग हैं? वृंदा घोष। रियल लाइफ में यही, मैंने जितने अभी ट्वीट्स वगैरह पढ़े, इन हम्म। सबको लेकर कंबाइन करके एक उनको रिप्रेजेंट करने वाला वो कैरेक्टर है, जितने भी हम्म। वामपंथी पत्रकार है। और लिटरली मैंने हम्म। इतने ट्वीट्स पढ़े, वो कोई कपोलकल्पित कैरेक्टर ऐसी बात नहीं है। उल्टा मैं तो कहता हूं कि फिल्म में उल्टा कम दिखाया। ये तो खुले आम आतंकवादियों को जस्टिफाई करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं।
उनके परिवार वालों के साथ में जाकर के इंटरव्यू लेते हैं। मैंने कल रिव्यू में आदिल अहमद हाँ बुरहान वानी के पिता का इंटरव्यू लिया था, वो क्लिप भी मैंने कल डाली है मेरे रिव्यू में, हिंदुस्तान टाइम्स की, और भी कुछ मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउस ने जाकर के इंटरव्यू लिया था। और वो क्या कह रहे हैं उस इंटरव्यू में, मैंने कल ही आप देख सकते हैं मेरे रिव्यू में। तो ये तो उल्टा मैं तो कहता हूं कि कम दिखाया है, ये तो उससे ज्यादा ऑलरेडी, क्या कहें शब्द उपयोग कर, ये ऑलरेडी नंगे हैं, इनको तो एक्सपोज करने की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम वापस फ़िल्म पे आते हैं सर। फ़िल्म का एक पक्ष जो है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो एडिटिंग पार्ट है, हम्म कि कितना बढ़िया फ़िल्म को बाँधा गया है, कितना बढ़िया पिरोया गया है। जो लास्ट का जो हम लोग राज्यसभा के सीन की भी बात कर रहे थे, उसमें भी बीच में मोन्टाज चल रहा है। कश्मीर का भी सीन दिखाया जा रहा है ये भी। आप इसको कैसे देखते हैं? हाउ वाज़ दैट पार्ट? मतलब फ़िल्म बाँधे रखती है, ऐसा आपको क्यों लगा? क्योंकि उतने डीप, एक एक पहली बात तो इतना डीप रिसर्च है, जैसे कि एक छोटा सा सीन आप याद करिए कि 5 अगस्त को उस दिन की तैयारी कैसे की गई, कि क्या क्या हमें कठिनाइयां आ सकती है, कहाँ कहाँ से विरोध हो सकता है। वो छोटी छोटी चिट्स पर देखिए, वो दीवार पर लगाती जाती है यामी गौतम, उनका कैरेक्टर जूनी का, वो छोटी छोटी चिट्स पर लिख रहा है कि कौन कौन विरोध कर सकता है। तो अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमला हो सकता है, इवन मिडिल ईस्ट का भी उसमें एक छोटी सी चिट हमें दिखाई देती है। तो लिटरली वो सैकड़ों अलग अलग छोटी छोटी बातें, जहां जहां से भी थ्रेट आ सकता है। तो ये जो डिटेलिंग है, जो रिसर्च है, उस कारण से, और ये केवल उस एक सीन के बारे में मैंने बात की है, ऐसी रिसर्च, ऐसी डिटेलिंग हमें पूरी फिल्म में दिखाई देती है। पुरानी क्लिप्स उन्होंने यूज की है, और बाकी टेक्निकली तो फिल्म वेल मेड थी ही। पुराने मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, या जो छोटी छोटी बातों, बारीकियों पर जो उन्होंने ध्यान दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हृदय से बनाई गई फिल्म है। कहीं पर भी जान पूछकर कोई मजाक उड़ाना हो, जैसे कि हमने फाइटर के बारे में बात की, वैसा कुछ नहीं था। जब बात दिल से कही जाती है, हृदय से कही जाती है ना, तो वो सामने वाले के हृदय तक भी पहुंचती है। और वही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हृदय से बनाई गई फिल्म है। वो लिटरली आदित्य धार वो चाहते हैं कि भाई मैं इस विषय को सही तरीके से प्रस्तुत करूं, तो वो भाव उनका दर्शकों के हृदय तक पहुंचा है। बिल्कुल। और मैं चूँकि अभी हाल-फिलहाल में एक घटना बॉलीवुड ने और की है, और चूँकि इस फ़िल्म से भी उसका संबंध है, मैं बताऊँ, आदित्य धर और फ़िल्म, और सर मैं यामी गौतम की एक्टिंग, ये हम्म क्या नेपो किड एक्टिंग करेंगे? जो ये बंदी कर गई है, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स राइट नाउ, फाइनेस्ट बहुत एक्टर्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था उनका। अद्भुत परफॉर्मेंस है, क्या एक परफॉर्मेंस है। मतलब मैं बहुत दिन बाद मैंने कमाल की लेडी, मतलब एक फीमेल एक्टर की परफॉर्मेंस देखी है। भाषा सुमली जी ने किया था कश्मीर फाइल्स में, नहीं तो ये जो हम्म भाव है सर, कि ये जो कड़कपन है, या जो एक आंसू गिर रहा है, इमोशंस, मतलब क्या नहीं उन्होंने परफॉर्म कर दिया, अद्भुत, पर फिर भी अद्भुत। इंडस्ट्री, उनका इकोसिस्टम कभी भी उन्हें सेलिब्रेट नहीं करेगा या उनको प्रमोट नहीं करेगा। इनके फिल्म फेयर वगैरह अवार्ड्स में भी आलिया भट्ट हो या वगैरह, इन जैसों को ही वो हमेशा से पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ये तो पूरा इनका एक फैमिली बिजनेस टाइप ही है बॉलीवुड। यहाँ पर बाकी अभी तो किसी को अंदर आने भी नहीं देते, और अंदर आना भी हो तो फिर आपकी विचारधारा वो विक्रांत मैसी जैसी होनी चाहिए, आयुष्मान खुराना जैसी होनी चाहिए, राजकुमार राव जैसी होनी चाहिए। आप इनके प्रोपेगेंडा के वो ताल पर नाचते रहिए, फिर आप आउटसाइडर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो आपको गोद में लेकर के नाचेंगे। तो ये नेपोटिज्म वगैरह भी इससे सबसे महत्वपूर्ण इस इंडस्ट्री के लिए, कि आप उनके ताल पर नाचते हैं या नहीं, उनके प्रोपेगेंडा में साथ खड़े रहते हैं या नहीं, फिर तो आप आउटसाइडर हो तो भी आपको वो पूरा सर पर लेकर के नाचेंगे। आपकी बात इतनी सही, और आपने जो नाम ले लिया ना विक्रांत मैसी, मैं उसी पे आ रहा था कि यामी गौतम जी की जब शादी हुई थी, और ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, और इस आदमी का हम्म। चरित्र इसने उसी दिन अपने कपड़े फाड़ दिए थे कि भाई जिसकी शादी होगी वो लाल जोड़ा पहनेगा, अपना पूरा जो, अपना जो संस्कार है, या जो वेशभूषा है, दुल्हन सिर्फ सफेद कपड़ों की दुल्हन थोड़ी होती है, जो आजकल ये लोग मतलब जो प्लेन डल कपड़े पहन के, परिणीति चोपड़ा और क्रीम कपड़े पहन के, भाई एक्चुअली तो हम्म। लाल रंग है ना दुल्हन का। और यामू गौतम ने बिल्कुल। अपने कश्मीरी पंडित होने के जो पूरे संस्कार हैं उसमें वो, और मतलब एक अद्भुत दुल्हन के नाते वो दिख रही हैं, और एक दुल्हन बहुत को आदमी सुंदर, मतलब सम्मान मैंने देता तो है, इतने समय सम्मान में देता है। जितने भी विवाह देखे बॉलीवुड के, उनमें सबसे बढ़िया हुँ, पारंपरिक वेशभूषा मैंने उनकी ही देखी है। हुँ। और आदित्य धर जी ऑफ कोर्स उन्हीं से शादी हाँ, हुई ऑब्वियसली, यामी जी की। ऑब्वियसली। तो उसके नीचे विक्रांत मैसी ने लिखा कि राधे माँ लग रही है, हम्म और उसके नीचे कंगना रनौत का शायद ऑफिशियल था, या इंस्टाग्राम पोस्ट थी। यामी गौतम जी ने अपनी भी शादी पे आदमी इंस्टाग्राम पे डालता है कि हम, हम्म उसमें नीचे इसने लिखा, मज़ाक उड़ाया इसने, और ये हम्म। मुझे विक्रांत कम मेसी ज़्यादा लग रहा है ये।
ये वो है 100% ही ये वो। कुछ ना कुछ है इसका सीन। ठीक है। और अनुपमा चोपड़ा के पति विधु विनोद चोपड़ा जो स्वयं कश्मीरी पंडित थे, जो शिकारा टाइप की और मिशन कश्मीर टाइप की प्रोपेगेंडाबाज फिल्में बनाते रहे हैं, वो इसको लेके 12th फेल बनाते हैं। तो आपका जो कहना है कि ये बस उन्हीं लोग को प्रचारित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे या पुश करेंगे, जो इनकी विचारधारा में, जो इनके सटल वे में इनकी बातों को ताल पर आगे नाचते रखेगा, हैं। इनके वो एजेंडा को आगे रखेगा, और जो हिंदुओं को बिल्कुल। गाली देगा। तो विक्रांत मैसी नाम के एक जो है निकृष्ट आदमी, एक्टर तो क्या ही है। सोचिए कि अमेजॉन प्राइम भाई फरहान अख्तर भी तुमको ले रहा है, हम्म। उसको कोनकोना सेन शर्मा के साथ काम कर रहे हो, ये सब तो वही है बिल्कुल। ना, पूरी जमात वही है। और विक्रांत कम है, मैसी ज्यादा हो, ये पता है, ये अब तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। खैर, फिल्म का एक आखिरी पक्ष है, बहुत समय नहीं लूंगा आपसे मैं। कुछ कुछ गाने भी थे फिल्म में, गाने मतलब बहुत हम्म। पीछे से आ रहे हैं किसी हाँ, मोमेंट वो को। अलग से और उनको स्क्रीन प्ले को कहीं पर डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो बैकग्राउंड में स्क्रीन प्ले के साथ में पिरोया है उनको बराबर। हम्म और कास्टिंग की गई है, और एक कास्टिंग भी अद्भुत, मतलब कि कोई कोई एक्टर आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला को ले लीजिए, उसका फारूक अब्दुल्ला और ओमर अब्दुल्ला, उन दोनों को लेकर के एक ही कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है, सलाउद्दीन जलाल। जलाल। तो वो एक कैरेक्टर था, दोनों को लेकर के एक ही उन्होंने दिखाया है। और बाकी जो कश्मीरी सीएम है, परवीना अंद्राबी नाम दिया है उसका, महबूबा मुफ्ती की जगह पर। और एक आसिया अंद्राबी जो रियल लाइफ है, उसके भी कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर उस समय काफी वायरल होते थे। तो जो बहुत बुरके में भड़काऊ थी। वीडियोस होते थे, एक वीडियो में तो कुछ गौ माता को भी काट कर कुछ वीडियो बनाया था आसिया अंद्राबी ने। तो उसको भी दिखाने वाला एक कैरेक्टर उन्होंने डाला है, उससे भी भूले नहीं है वो। मतलब बहुत बारीकी से रिसर्च भी की है। तो आसिया अंद्राबी जैसा भी कैरेक्टर है। और जो अलगाववादी है, मुझे लगता है कि यासीन मलिक को लेकर ही याकूब शेख का कैरेक्टर था। उसको भी अरेस्ट किया गया था उसी समय, पुलवामा अटैक उसमें के भी बाद में ही। जी। उसमें भी गिलानी, यासीन मलिक सबका मिक्स हाँ, करके एक दोनों कैरेक्टर दोनों बनाया। जितने भी अलगाववादी हैं उनको लेकर के एक रिप्रेजेंट करने के लिए कैरेक्टर उन्होंने डाला है वहां पर। और बाकी जी। जो टेरर फंडिंग करने वाला अब्दाली का कैरेक्टर, जिसे सामने बोनट पर बांधा गया था। अच्छा, आपने जो बोनट की बात की ना, हम बात करते कि लेफ्टिस्ट वगैरह, तो अभी भी आप फिल्म कंपेनियन का रिव्यू उठाकर देख लीजिए, आर्टिकल 370 का। मैं कल रात को ही पढ़ रहा था उसे। तो जो दुख, दर्द और पीड़ा है ना, वो पूरे रिव्यू में झलक रही थी फिल्म कंपेनियन की। क्या वो और इस रिव्यू सीन को राहुल सर सर प्रतीक भाई, क्या हाँ। वो रिव्यू राहुल हम्म। देसाई ने लिखा है? वो मैं नहीं पढ़ा, पर मैंने रिव्यू पढ़ा था फिल्म कंपेनियन का, और इस सीन को उन्होंने मेंशन किया है। जो पीड़ा उनको हुई ना इस सीन को देखने के बाद में, कि इसको उन्होंने जस्टिफाई कैसे कर दिखाया, कैसे इसको। और बाकी जो पहले वो फोन करता है कि भाई मेरे तैयारी कर लो यो, तो उसके फोन के बाद में अचानक से वो पत्थरबाज वहां पर आ जाते हैं। तो ये पूरा इनका नेटवर्क कैसे चलता है, ये बात उन्होंने एक्सपोज की है। इस बात को लेकर भी उस रिव्यू में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो पीड़ा जो है वामपंथियों की, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब आप देखिए, फैमिली मैन का पहला सीजन आप याद करिए, उसके आखिरी एपिसोड, आखिरी या सेकंड लास्ट एपिसोड में पत्थरबाजों को कैसे जस्टिफाई किया है आप देखिए। तो इनको ये बातें पसंद आती है, द फैमिली मैन जैसी प्रोपेगेंडा वेब सीरीज, जहां पर वो आतंकवाद को भी जस्टिफाई करते हैं, पत्थरबाजों को भी जस्टिफाई करते हैं, पर उनका असली चेहरा जब दिखा दिया जाता है ना, कि कैसे पूरा सिस्टमेटिक वे में पत्थर फिकवाए जाते हैं, वो कोई विक्टिम नहीं है भारतीय सेना के, जैसे कि फैमिली मैन जैसे सीरीज में दिखाया जाता है। तो ये इनकी अचानक से पीड़ा होना तो स्वाभाविक है, जिस प्रकार से इन सब बातों को फिल्म में उन्होंने दिखाया है। इस फिल्म में भी जब स्टोन पेल्टर्स पे, जब उस समय हमें याद है कि पैलेट गन का इस्तेमाल करती थी सेना इनसे इनको कंट्रोल करने के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट में जो है ये लोग पिटिशन लेके जाते, तो सुप्रीम कोर्ट सेना के हाथ बांधती थी कि आप पत्थरबाजों पर पैलेट गन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हम्म। फिल्म में ये चीज दिखाया गया है कि मीडिया के एक छोटे से हिस्से में वही बताया जा रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल कर दिया सेना ने। और जो आपने बताया कि ये जो बांधा गया है, और राज जो जुत्सी हैं वो एक्टर जिन्होंने जलाल का कैरेक्टर प्ले किया है, फारूक अब्दुल्ला ने उसका। और हम्म। सबसे अच्छी बात, फिल्म की शुरुआत में जो सत्य बोला गया है, तो शुरुआत सत्य से की गई है, जो इतिहास से की गई है, उससे अद्भुत कोई बात नहीं। जो अजय देवगन का पूरा जो एक वो है, हाँ हाँ, वो जो मैंने नरेशन तो है। उस प्रोलॉग का, उस प्रस्तावना का अलग से मैंने रिव्यू भी डाला है मेरे चैनल पर। मैंने अरे वो क्योंकि वो इतना बढ़िया था ना। आप देख लीजिए, सैम बहादुर में एग्जैक्टली इससे अपोजिट बातें आपको देखने को मिलेंगी। वहां पर महाराजा हरि सिंह जी को भी थोड़ा नकारात्मक वे में उन्होंने दिखाया है। और पाकिस्तानी सेना जब कश्मीर पर आक्रमण कर आती है अंदर, तो श्री नेहरू जी, उन्हें बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है,
आहत है बहुत वो, और वो जोर से चीख कर पूछ रहे हैं, कब बताने वाले थे, जब वो श्रीनगर पर पाकिस्तान का झंडा लहरा देते तब। हालांकि सच्चाई तो इससे बिल्कुल विपरीत हमें दिखाई देती है कि भारतीय सेना तो बड़ी आसानी से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रही थी, तब इन्होंने युद्ध विराम घोषित किया। पर आप सहम बहादुर में देखिए किस प्रकार से पूरा फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर इन्होंने दिखाया है। अब मेघना गुलजार बनाएंगी तो प्रोपेगेंडा ही बनाएंगी, और करेंगी क्या, उनके अच्छा, बस ये का और राहुल कुछ है देसाई का नहीं। नहीं है, दीपांजना पाल करके है कोई, राहुल देसाई अच्छा, नहीं है, फिल्म कंपनी ने कहा हाँ, आर्टिकल। नए नए भर्ती हैं सर, ये सब नई खरपतवार आई है साबित करना इनको कि हम लेफ्टिस्ट हैं। और उपमा जी के अंदर काम करते हैं सर ये लोग, सुचारिता को देखिए, हम्म। या ये लोग जितने नई, और इन लोग की सबसे ज्यादा जो कायदे से बैंड बजाते हैं वो है हमारे संदीप रेड्डी वांगा जी। खैर, हाँ। तो संदीप रेड्डी हालांकि वांगा आप की फिल्म देखिए जितनी उनको भी इंटरेस्ट। कैसे कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है संदीप रेड्डी वेंगा का, मैं देख रहा हूँ इनके इकोसिस्टम की जितनी भी जो अलग अलग पोर्टल्स है ना, उनके फेसबुक पेजेस वगैरह फीड मेरे सामने आती रहती है, तो पूरा सिस्टमेटिक वे में ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अब हाँ, कैंपेन इसमें जैसे हम लोग चलाया की, जाता इसमें जो आपका जो प्रयास है और आपने जो बात रखी है, उस पर काम है। करने जी। की आवश्यकता है, और वो जरूर किया जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चर्चा रही आर्टिकल 370 फिल्म को लेकर, और अद्भुत फिल्म, दर्शकों प्लीज देखें, जरूर देखें। और प्रतीक जी ने अगर रिकमेंड कर दिया है कि ये फिल्म राष्ट्रवादी मोड की है और टेक्निकली वेल मेड है, तो अब इसमें तो कोई शंका रह नहीं जाती है। तो प्रतीक जी का जो रिकमेंडेशन है, जो कल से इनके यूट्यूब चैनल पे प्रतीक बराड़े फिल्म थ्योरीज के नाम से है, और उस पर आप इनका भी रिव्यू देखें, और उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जी प्रतीक जी का रिकमेंडेड है, इसका मतलब है राष्ट्रवादियों के लिए 100% श्योर शॉट देखने लायक फिल्म है। क्यों प्रतीक जी, ऐसा है? जी जी। ये तो आपका बड़प्पन है, धन्यवाद सर। नहीं नहीं, आप, आपने जो काम किया है वो अद्भुत है, उसमें कोई शंका नहीं है। आपने हमारे बहुत सारे राष्ट्रवादी लोगों को फिल्टर करके नहीं, जो एक सही पक्ष होता है फिल्मों का, और जो उनका वो एक देखने का एक नया नजरिया दिया है, जो जरूरी है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जी जरूरी है। तो इसी के साथ प्रतीक जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी शिकायतें अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं, टेक्निकली वेलमेड फिल्में बन रही हैं, और हमें तो बहुत अच्छा लगा देख के। आफ्टर आफ्टर लॉन्ग टाइम एंजॉयड अ फिल्म लाइक दिस, एंड इट वाज अ हॉलीवुड स्टैंडर्ड। जैसे सोशल नेटवर्क की बिल्कुल। बात की मैंने, कुछ कुछ हम्म। वैसा पकड़ लिया इन्होंने अपनी कहानी कहने के लिए, कहीं से भी कहीं कोई कमी नहीं दिखती है फिल्म, अमेजिंग। बस इस फिल्म को खूब सफलता मिले और आदित्य धार जी के प्रोडक्शन हाउस से और भी हमें ढेर सारे ऐसे फिल्में देखने को मिले, मतलब अच्छे लोगों के पास में पैसे जाएंगे तो ऑब्वियसली वो और अच्छा कंटेंट बनाएंगे, तो ऐसी फिल्मों का सफल होना इसलिए भी बहुत आवश्यक है। आदित्य धर जी ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक बनाई, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म्स, और उसके पर बाद आप देखिए उन फिर वो भी एक, इंडस्ट्री ने उनको यूज नहीं किया, इंडस्ट्री ने उनको दोबारा काम नहीं दिया। इसी के सामने आप वो क्या इतने घटिया घटिया फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर्स, उनको इतनी फिल्में बनती है, जैसे फरहाद सामजी को ले लीजिए, भाई इतना क्रिंज कंटेंट उस व्यक्ति ने दिया हुआ है, पर आप देख लीजिए लाइन लाइन से उनको काम मिलते सर जा रहा है। एक, विकास बहल को आप प्रतीक, देख लीजिए, इतना घटिया और घिनौना क्रिंज कंटेंट उसका हुआ विकास बहल का, पर फिर भी उसको लाइन से लगातार विकास बहल को काम मिलते जा रहा है। एक और नाम है मिलाप जावेरी, सत्यमेव जयते टू। अरे साजिद खान को कितने दिन तक इन लोगों ने झेला है भाई। साजिद हाँ। खान, हाउसफुल 1 2 3 4, और मतलब जब तक उसने एकदम गंद नहीं कर दिया, तब तक उसको जो है बिल्कुल। छोड़ा नहीं, लोगों ने बनाते रहे। खैर, काफी लंबी चर्चा हो गई प्रतीक जी, जी समय देने के लिए जी धन्यवाद। दर्शकों फिल्म जरूर देखें आर्टिकल 370, और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो शेयर जरूर करें, लाइक करें, क्योंकि क्या है ना कि आप तो सुधी जन हैं, दर्शक हमारे जो है, आपके दर्शक प्रतीक जी के सब ज्ञानवान लोग हैं, पर आपके लाइक और शेयर करने से क्या होता है ना, हो सकता है कोई ऐसा दर्शक हो जिस तक ये बात पहली बार पहुंचे। तो कुछ नए लोग को भी जब ये बातें पता चलती हैं कि फिल्मों को इस तरीके से देखना आवश्यक है, या इस फिल्म को देखना आवश्यक है, हम आवश्यक है इसलिए ये बात कह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दर्शकों, उम्मीद है आप हमारा रिक्वेस्ट मानेंगे, और नमस्कार प्रतीक जी, राम राम। जी जी, धन्यवाद।